अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। एक भाई ने सवाल पूछा है कि किस लड़की से शादी करना जायज़ है और किस लड़की से शादी करना हराम है, नाजायज़ है। तो देखिए, आज मैं उन्हीं औरतों का तज़किरा करूँगा, उन्हीं औरतों को बताऊँगा कि जिनसे निकाह करना हराम हुआ करता है। कुरान मुक़द्दस ने जिन औरतों को हराम करार दिया है, उन्हीं औरतों को मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। और इन औरतों के अलावा जितनी भी औरतें हैं, सारी की सारी जायज़ हैं, उनसे निकाह करना जायज़ है। तो अब ये सुनिए कि जिन औरतों से निकाह करना हराम है, जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि जिन औरतों से निकाह करना हराम है, तो इसके अलावा जितनी भी औरतें हैं, सबसे निकाह करना जायज़ है। तो देखिए, सबसे पहले आती है सौतेली माँ, इससे आपको निकाह करना हराम है। और दूसरे नंबर पर आती है सगी माँ, हकीकी माँ, जिससे आपने जन्म पाया, जिससे आपकी पैदाइश हुई, वो आपकी हुई हकीकी माँ, तो उससे भी निकाह करना हराम हुआ करता है। और तीसरे नंबर पे होती है अपनी बेटी से निकाह करना, ये भी हराम हुआ करता है। और चौथे नंबर पर अपनी बहन से निकाह करना हराम हुआ करता है। और पांचवें नंबर पर अपनी फूफी से, यानी कि जिसको आम तौर पर क्या है, बुआ भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर बुआ बोलने का भी रिवाज है। तो देखिए, अपनी फूफी से भी निकाह करना हराम हुआ करता है। और छठे नंबर पर अपनी खाला से निकाह करना हराम हुआ करता है, यानी कि आपकी माँ की जो बहन है, उसको खाला बोला करते हैं, तो अपनी खाला से निकाह करना हराम हुआ करता है। सातवें नंबर पर अपनी भतीजी से निकाह करना हराम हुआ करता है, यानी कि जो आपके भाई की बेटी है, चाहे आपका भाई बड़ा हो या छोटा हो, वो आपकी भतीजी कहलाएगी, तो उससे भी निकाह करना हराम हुआ करता है। और आपकी भांजी, तो उससे भी निकाह करना हराम हुआ करता है, यानी कि आपकी बहन की जो बेटी है, उसको भांजी बोला करते हैं, उससे भी निकाह करना हराम हुआ करता है। और रज़ाई माँ, यानी कि जिसने आपको दूध पिलाया, जिसका आपने दूध पिया, ना ही तो वो आपकी क्या है हकीकी माँ, और ना ही सौतेली माँ, ना ही तो आपके बाप का उस माँ से निकाह हुआ है, और ना ही उस माँ ने आपको जन्म दिया है। तो वो हुई और आपने उसका दूध पी लिया है, किसी अजनबी औरत का आपने दूध पी लिया है, तो वो आपकी रज़ाई माँ हुई। रज़ाई माँ दूध पीने वाली माँ को बोला करते हैं, तो वो भी हराम हुआ करती है। अब देखिए, रज़ाई बहन, यानी कि जिस औरत का आपने दूध पिया, तो वो आपकी रज़ाई माँ हुई। और अब उस औरत से जितने बच्चे भी दूध पिएंगे, वो आपके रज़ाई भाई बहन हुए, तो उनसे भी आपके लिए निकाह करना हराम हुआ, वो आपके रज़ाई भाई बहन हुए। अब देखिए, सास से, यानी कि जो आपकी बीवी हैं और उनकी माँ जो है आपकी सास है, तो सासू माँ से भी निकाह करना हराम हुआ करता है, क्योंकि वो माँ के दर्जे में होती है, इसलिए उनसे निकाह करना हराम होता है। अब देखिए, सौतेली बेटी से, यानी कि आपकी बीवी किसी और दूसरे शोहर से उनसे निकाह था और उन्होंने तलाक दी, और फिर तलाक देने के बाद वो आपके निकाह में आई, तो वो अपनी एक बेटी साथ में लेके आई थी, तो वो होती है सौतेली बेटी, जो उसके साथ में आती है। और सौतेली बेटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी बीवी से क्या दुखुल कर लिया है, तो वो आपकी बेटी आपके ऊपर हराम हो गई। लेकिन अगर आपका निकाह तो हो गया, लेकिन आपने अपनी बीवी के साथ दुखुल नहीं किया है, तो वो अपनी बेटी से आप निकाह कर सकते हैं दुखुल से पहले पहले, तो वो होती है सौतेली बेटी। उससे भी दुखुल के बाद उससे निकाह करना हराम हुआ करता है। अब देखिए, बहू से भी, यानी कि जो आपके बेटे की
जो बीवी है वो आपकी बहू हुई, तो बहू से भी शादी करना, निकाह करना ये हराम हुआ करता है। अब देखिए, दो बहनों को 14 नंबर पर आती हैं दो बहनों को एक साथ जमा करना ये भी हराम हुआ करता है। एक बहन तो पहले से ही आपके निकाह में है, अब दूसरी बहन से उसका निकाह करना, उसकी बहन से शादी करना ये हराम हुआ करता है कि कुरान मुक़द्दस का फैसला है दो बहनों को एक साथ जमा करना हराम है। ये 14 कैटेगरी की औरतें हैं जिनसे निकाह करना हराम हुआ करता है। तो मेरे भाई, ये कुरान पाक के अंदर है, पारा नंबर 4 और चौथे पारे के लास्ट की आयत करीमा है। इसमें 14 औरतों का जिक्र किया गया है जो कि हराम है। इन औरतों के अलावा जितनी भी औरतें हैं उनसे निकाह करना जायज़ हुआ करता है। तो मैंने ये आपके सामने रखा कि जिन औरतों से शादी करना हराम होता है, ये 14 औरतें हैं, 14 कैटेगरी की औरतें हैं। तो आप आज के बाद इस वीडियो को सुनने के बाद आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आपका जहन में जो कश्मकश में आप रहते हैं, आप जो शक के मरीज होते हैं कि किस औरत से शादी कर सकते हैं, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप शक में नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।